दोस्तों इस पूरी की पूरी वीडियो को आप हर किसी के साथ शेयर तो कर ही सकते हो, साथ साथ अगर आप चाहो तो आप अपने चैनल पर भी वीडियो अपलोड कर सकते हो। मेरा मतलब है अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप अपने चैनल पर भी इस वीडियो को डाल दो, और अगर आप यूट्यूबर नहीं हो तो शेयर कर दो। मेरी तरफ से आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक इस वीडियो की वजह से नहीं मिलेगा, और अगर आप इस वीडियो से पैसे भी कमाओ तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मैं चाहता हूँ आप काट छांट के नहीं, एज इट इज पूरी वीडियो को अपलोड करो। अब ऐसा करने में मेरा फायदा तो कोई नहीं, पर मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वाला वीडियो पहुँच जाए। और ये भी हो सकता है कि मुझे ही कल को ये वीडियो डिलीट करना पड़े, क्योंकि मैंने इसमें कुछ किसी और के क्लिप इस्तेमाल किए हैं। हाँ, जब आप अपने चैनल पर इस वीडियो को डालो तो उन क्लिप्स को काट सकते हो। और दूसरी बात, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कंट्रोवर्सी चाहते हैं। अगर आप ज्ञान चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सच सुनने की हिम्मत रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले एक सच जान लेते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो श्री राम को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सके, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कैरेक्टर ये दोनों कोई अलग चीजें नहीं है। श्री राम मतलब कैरेक्टर, और इस वीडियो का उद्देश्य भी किसी की भी छवि बिगाड़ना या संवारना नहीं है, बस आप तक सच लाने की कोशिश की गई है। आज श्री राम पर प्रश्न उठाए जाते हैं। किसी ने पहले कह दिया था भगवान राम नॉनवेज खाते हैं। रामायण वर्स 2:20-29 सीता माँ कह रही हैं, मैं 14 साल वनवास में शहद, जड़ों और फलों पर जीवित रहूंगी, बिना किसी मांस के, मुनि की तरह। विच इम्प्लाइज के वो मांस का सेवन करती थी एंड अब वो वनवास में जाएंगी तो अब छोड़ देंगी। अगेन इन 2:52-89 सीता माँ सेज, ओ गॉडेस गंगा, आफ्टर रिटर्निंग टू द सिटी ऑफ अयोध्या I shall offer you 1,000 posts of spirituous liquor and meat with cooked rice। और भी कई श्लोक है रामायण में जो डायरेक्टली मीट ऑफर करने की बात कर रहे हैं। और इनको उत्तर मैंने एक वीडियो से दिया था। और अब एक IAS की तैयारी कराने वाले अध्यापक हैं विकास दिव्य कीर्ति जी। इनकी वीडियोस की कुछ पुरानी क्लिप सामने आई। इन्होंने क्या कहा ये सुनिए। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, और वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। इसके अलावा इन्होंने जो कहा वो भी सुन। राम के राज्य में एक शूद्र व्यक्ति तपस्या कर रहा है, ये भगवान राम कैसे बर्दाश्त करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा है अनैतिक है। ज्ञान आ वहीं से रहा है सारा। और उसके बाद वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, इतना सुनना था कि राम ने उस व्यक्ति की गर्दन धड़ से अलग कर दी। पहले तो इस प्रसंग को अच्छे से जान लेते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण के 73 और 76 सर्ग में इस कथा का वर्णन मिलता है, और ये कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान राम की नगरी में एक दिन एक ब्राह्मण के लड़के की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने लड़के के शव को लाकर राम जी के दरबार में रख दिया। ब्राह्मण ने कहना शुरू कर दिया कि छोटी ही उम्र में मेरे पुत्र की मृत्यु हुई, और इसका कारण है श्री राम। जब इस बात की भनक श्री राम को हुई तो वो इस ब्राह्मण के पास आए और बोले, मैं खुद इसकी छानबीन करूंगा, और जो भी इसके लिए उत्तरदायी होगा उसको सजा मिलेगी। इसके बाद श्री राम जी ने ऋषि मुनियों के साथ बैठकर इस पर विचार विमर्श किया। तो नारद जी ने राम जी से कहा, राम राज्य में किसी की भी अकाल मृत्यु कैसे संभव है। निश्चित ही कोई दीन बुद्धि वाला शूद्र आपके राज्य में तप कर रहा है, और एक शूद्र का तप करना गलत है। आपको इसको रोकना होगा। अब ये सुनते ही राम जी पुष्पक विमान पर सवार होकर अधर्मी शूद्र की खोज में निकल पड़े। राम जी ने देखा दक्षिण दिशा में एक पर्वत के उत्तर भाग में एक सरोवर पर तपस्या करता एक व्यक्ति दिखा जो पेड़ से उल्टा लटका था। राम जी उस व्यक्ति के पास जाकर पूछने लगे कि तुम किस जाति के हो और क्या पाने के लिए इस कठिन तपस्या को कर रहे हो। तो व्यक्ति ने अपना नाम शंभुक बताया, और व्यक्ति बोला, मैं देवलोक इस शरीर के साथ
जाने की इच्छा से ही तप कर रहा हूँ और मैं शूद्र जाति का हूँ। श्री राम ने जैसे ही ये सुना तो उन्होंने शंबुक का सिर धड़ से अलग कर दिया और आज कलयुग में बहुत से लोग श्री राम पर जातिवाद फैलाने का इल्जाम लगाते हैं। अब इस बात को डिटेल में समझने से पहले मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। एक विदेशी विदेश से पहली बार भारत आया। उसके मन में आया क्यों ना हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की जाए। इस विदेशी व्यक्ति के भारतीय मित्र ने कहा कि मैं तुम्हें रामलीला दिखा के लाता हूँ, परंतु तभी पता चला कि शहर में दंगे फैल गए। भारतीय मित्र ने टूटी फूटी अंग्रेजी में विदेशी मित्र को समझाया कि दंगे फैल गए हैं, परंतु वो दंगे फैलने का कारण अंग्रेजी भाषा में विदेशी दोस्त को ना बता सका। और 2 दिन बाद जब दंगे शांत हुए वो लोग रामलीला देखने गए। रामलीला में रावण ने कहा कि वह श्री राम का वध कर देगा और इससे ज्यादा विदेशी मित्र कुछ समझ भी ना पाया। तो विदेशी मित्र ने निष्कर्ष निकाला कि हिंदू लोग श्री राम को मारने की बात करते हैं। फिर रामलीला खत्म होने के बाद वो लोग एक मंदिर में गए तो विदेशी मित्र ने देखा मंदिर में तो श्री राम की पूजा हो रही है। तो अब विदेशी मित्र इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुछ हिंदू लोग श्री राम को मारना चाहते हैं और वहीं कुछ हिंदू लोग उनको पूजते हैं और इसीलिए शहर में दंगे फैल गए हैं। दोस्तों अब यही हुआ है इस कंट्रोवर्सी में। चलो अब दूसरे क्लिप को समझते हैं। विकास जी ने कहा कि राम जी ने जो कहा वो उसको बोल नहीं पाएंगे। अगर कुछ ऐसा होता तो कोई श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहता। हम राम जी के आगे मर्यादा शब्द लगाते हैं क्योंकि वो हर बात मर्यादा में रहकर करते हैं और हम सभी को इंक्लूडिंग विकास जी को भी हर बात मर्यादा में रहकर ही करनी चाहिए। और जो कुत्ते के घी वाली बात है वो प्रसंग रामायण का नहीं महाभारत का है, जहाँ सीता माँ और राम जी की बात कुछ ऐसे हुई। श्री राम सीता माँ से कहते हैं कि मैंने युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा बल्कि इसलिए लड़ा है ताकि हमारे कुल का नाम खराब ना हो। उन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार कुत्ते द्वारा चाटे गए घी के बाद वो घी काम का नहीं होता, उसी प्रकार सीता जी भी अब राम जी के लायक नहीं। और इससे पहले अगर आप पढ़ो तो पता चलता है कि राम जी ने सोचा है कि अब सीता जी के बारे में लोग गलत कहेंगे। दोस्तों अब ये जानना जरूरी है जब हम राम जी की बात करते हैं तो वो अपनी प्रजा के लिए ही जीते हैं। राम जी आजकल की सरकार की तरह नहीं है, उनके लिए उनकी प्रजा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब राम जी चाहते हैं कि जनता सीता माँ पर उंगली ना उठाए। ध्यान दो राम जी सब जानते हैं, परंतु जनता को साबित करना भी जरूरी था ताकि लोग सीता माँ के बारे में गलत ना समझें। और राम ऐसा कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि सीता माँ पर कोई उंगली उठाए। इसीलिए इस प्रसंग में उन्होंने सीता माँ को उकसाया ताकि वो अग्नि परीक्षा दें, इसीलिए उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया। तो सीता माँ ने भी कहा कि आपके मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। और इसके बाद सीता माँ ने अग्नि परीक्षा दी। फिर सीता माँ जब इस परीक्षा में पास हो गई तो श्री राम स्पष्ट करते हैं कि सीता माँ की पवित्रता पर मुझे कभी संदेह था ही नहीं। वैसे भी ये कुत्ते और घी की बात महाभारत के रामोपाख्यान में आती है और ये बात मार्कंडे जी की बताई गई है। हम लोग राम जी की बात के लिए श्री वाल्मीकि रामायण को ही ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा सही मानते हैं। और जो शंबुक वध की बात मैंने बताई थी वो है तो श्री वाल्मीकि रामायण से, परंतु उसके उत्तरकांड की है। और भाषा के जानकार बताते हैं कि पूरा का पूरा उत्तरकांड ही मिलावटी है क्योंकि इसकी भाषा श्री वाल्मीकि जी से नहीं मिलती। आप ऐसा समझो सारी की सारी रामायण की भाषा कुछ इस तरह है जैसे अंग्रेजी में शेक्सपियर लिखते थे। और अंत में उत्तरकांड की भाषा कुछ इस तरह है जैसे चेतन भगत लिखते हैं। और अगर हम इसको सही भी जाने तो हमें शूद्र से भाव जाति से नहीं वर्ण से लेना चाहिए। जाति और वर्ण में क्या अंतर है इसको जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें। दोस्तों एक हैरान करने वाली बात सुनो कि एक रामायण ऐसी भी है जिसमें सीता माँ और राम जी भाई बहन हैं। ऑब्वियसली हम इसको सही नहीं मान सकते, तो जानकारी दो तो पूरी दो वरना भ्रम पैदा होगा ही, जैसे चुटकुले और इस कंट्रोवर्सी में हुआ। हरे कृष्णा।